सुबह हो चुकी थी और 6:30 बजे मैं उठ गई थी और उठते साथ ही मैंने अपने बेड को क्लीन किया। और सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि आप उठने के बाद अपने बेड को क्लीन करें, क्योंकि सफाई आपके आसपास रहेगी तो आपका मन भी अच्छा रहेगा और कुछ भी करने का मन होगा। और आगे तो हमें बहुत सारे काम भी करने हैं, तो अभी तो हम बस सोकर ही उठे, तो सबसे पहले बेड को ही साफ करते हैं, अपने आसपास सफाई बनाए रखते हैं ताकि मन भी साफ रहे, हम खुश रहें, हमारे आसपास के लोग भी खुश रहें। तो यहाँ एक एक करके मैं बेड को सरियाने लगी हूँ और यहाँ की पिल्लो हटा दिया और यहाँ पे ज़्यादा गंदे नहीं होती है, तो मैं इसको बस ऊपर ऊपर से साफ करूँगी। थोड़े बहुत गंदे होते हैं और जैसा कि बेड दिख रहा है आपको थोड़ा बहुत बिगड़ गया है, तो उसको बस साफ कर रही हूँ, अरेंज कर रही हूँ। उसके बाद मैं एक एक पिल्लो लगा दूँगी और मेरा बेड का काम ऑलमोस्ट हो गया। बाकी सारे जो बाहर के काम है वो देख लूँगी। और संडे मॉर्निंग रूटीन है, तो आप सभी को लगता होगा कि संडे है तो थोड़ी देर देर से उठनी चाहिए। 6:30 बजे कौन उठता है, कम से कम 8 बजे या 9 बजे उठनी चाहिए। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम एक दिन लेट से उठते उठते हैं तो बाकी दिन हमारा अनबैलेंस हो जाता है, जो हमारे स्कूल के लिए या फिर कॉलेज के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि हम अगर टाइम पर नहीं उठ पाएंगे तो टाइम पर हम वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे, तो हमारे बहुत चीज़ें ऐसे होती है कि अनबैलेंस हो जाती है। तो मेरा यहाँ बेड का काम हो गया था, तो यहाँ पे मैं आ गई थी अपनी स्टडी टेबल को सजाने के लिए। आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे कितना ज़्यादा मैश है और यहाँ पे मैं अच्छे से इन सबको अरेंज करूँगी एक एक करके। तो यहाँ से हर वीक हमें साफ करना पड़ता है, हर वीक ये गंदा हो ही जाता है, कभी आईलाइनर कभी फेविकॉल। आप देख रहे होगे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पड़ी होती है, मतलब पढ़ने के लिए जितनी चीज़ें होती है उससे भी ज़्यादा। अगर आप एक स्कूल या कॉलेज गर्ल हो तो आपके जो टेबल होती है, स्टडी टेबल होती है, आप उसको हमेशा ऑर्गेनाइज रखो, क्योंकि आप अगर उसको थोड़ा सा भी साफ सफाई रखते हो या फिर सजा के रखते हो तो आपको स्टडी करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। तो देखते देखते हमारी स्टडी टेबल साफ़ हो गई है और यहाँ पे इतनी ज़्यादा गंदी निकली है, तो ये सारा कचरा मैं बाहर लेके फेंकूँगी। और अब आइंदा से ध्यान रखूँगी कि ज़्यादा गंदी ना हो। तो ये सब साफ़ सफाई करने के बाद अभी मैं छत जाऊँगी योगा करने के लिए, तो छत चलते हैं। छत आके ऊपर देखा तो यहाँ पे मेरी बहन गेहूँ सुखा रही थी और हम हमेशा ही ऐसे गेहूँ सुखाते हैं और इसको पिसवाने के लिए देंगे, उसके बाद हम इसकी रोटियां बना सकते हैं। तो मैं इसकी हेल्प करने लग गई और यहाँ पे मैंने भी बोला कि मैं भी इसको सुखा देती हूँ, तुम्हारी मदद हो जाएगी। तो ये छोटी मोटी चीज़ें तो हम हमेशा ही करते हैं, चाहे संडे हो या मंडे हो, जब हमारे पास टाइम होता है हम ज़रूर करते हैं ये चीज़ें। तो यहाँ पे मैं सारे गेहूँ को लेके आ गई और यहाँ पे सुखाने लग गई। बाकी तो उसने सुखा ही दिया था, तो मैंने उसको बोला कि यहाँ पे मेरा फ़ोन ही पकड़ दे, क्योंकि मुझे योगा करना है और मैं ट्राइपॉड लेके ऊपर आई नहीं हूँ। तो थोड़ी हेल्प मेरी भी कर दे, मैं तेरी हेल्प कर दूँगी। और हमारे घर में ऐसा ही होता है, हमारे घर में कोई भी चीज़ हो या फिर कोई भी काम हो, हम सारे एक करते हैं और मिल बांट कर ही करते हैं। तो यहाँ पे मैं उसकी गेहूँ सुखा दे रही हूँ, बदले में वो मेरी हेल्प कर देगी फ़ोन पकड़ने में। सुबह होते ही बहुत खिली खिली धूप आई है आज, और काफ़ी दिन के बाद देखते हैं शाम तक मौसम क्या होता है। सुबह तो काफ़ी अच्छी धूप है। तो यहाँ मैं योगा करने लग गई और सबसे पहले मैं सूर्य नमस्कार करती हूँ, और पता नहीं उसने रिकॉर्ड नहीं किया शायद। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग वगैरह की। उसके बाद मैं अपना योगा का सेशन स्टार्ट करती हूँ। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता, बट जितना आता है मैं उतना ही करती हूँ और थोड़े बहुत सीखने की भी कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे मैं योगा करने लग गई और सच में धूप बहुत अच्छी है, और ऊपर आते ही एकदम नेचर बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ पे चिड़िया की चहचहाट, यहाँ पे हवाएं बहुत अच्छी चलती है और आसपास में सारे खेत ही भरे हुए हैं, तो इस वजह से यहाँ पे नेचर बहुत अच्छा हो जाता है। और सुबह का यहाँ का व्यू, यहाँ का आसपास के जो भी नज़ारे होते हैं बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। इस बीच योगा करते करते कितना टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता। आज तो धूप भी बहुत अच्छी आई है, तो उस वजह से और भी अच्छा लग रहा है योगा करने के लिए। वैसे आज संडे है तो मुझे इतना टाइम अपने लिए मिल जाता है, बाकी दिन तो बिल्कुल भी मिल नहीं पाता क्योंकि मेरा कॉलेज भी होता है। तो इस बीच योगा करना तो पॉसिबल नहीं हो पाता, पर कोशिश रहती है कि मैं थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग ही कर लूँ। तो छत से आने के बाद यहाँ पे मैंने पानी बॉईल किया और पानी को गर्म करने के बाद मैं इसको पीऊँगी। जैसे आप सभी को पता है, अभी मौसम काफ़ी चेंज हो रहा है, ठंड ख़त्म होके अभी गर्मी घुस रही है
और आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा क्योंकि अभी भी मेरा गला बैठा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने पानी को गर्म किया और पानी को हल्के ही गर्म किया और उसके बाद मैं इसको पीने लग गई। और इतना बड़ा गिलास पीना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, पर मैं ट्राई करती हूँ कि मैं पी लूँ। फिर भी मुझसे पॉसिबल नहीं हो पाया, मैंने थोड़ा नहीं थोड़ा बचा ही लिया। और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही होता है, मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं इतने बड़े गिलास में पानी पी लूँ, पर नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मैं दादी के लिए ब्रेकफास्ट निकाल रही हूँ। मैं अभी ब्रेकफास्ट नहीं करूँगी क्योंकि मैंने अभी एक्सरसाइज किया है और मैंने एक बनाना खा लिया था। तो थोड़े देर के बाद मैं एक्सरसाइज करूँगी और उनके लिए पहले ब्रेकफास्ट निकाल के उनको ब्रेकफास्ट दे देती हूँ। और हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, बड़े भले खाना बना ले लेकिन वो निकाल के नहीं खाते हैं। वो बोलते हैं कि बस तुम लोग खाना दे देना, इतना काफ़ी है। तो यहाँ ब्रेकफास्ट निकालने के बाद थोड़ा बहुत मैं किचन को क्लीन करूँगी। और ये हमेशा गंदा हो ही जाता है जितना भी साफ़ सफाई इसको करो। तो इसको मैंने साफ़ कर लिया है और बाकी सारे जो भी हैं ब्रेकफास्ट उन्होंने कर लिया है। तो यहाँ पे मैं दादी को पूछने जा रही हूँ कि आपको और कुछ चाहिए, और उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करके नहाने के लिए चली जाऊँगी। तो यहाँ दादी को मैंने पूछा कि और कुछ है, तो उन्होंने मना किया। और उन्होंने मुझसे पूछा भी कि तुम रिकॉर्ड कर रही हो? तो मैंने बोला कि हाँ मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो उन्होंने बोला मेरी ऐसी हालत में रिकॉर्ड मत कर। तो मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं होता दादी, आप आराम से खाओ, मैं नहीं कर रही हूँ रिकॉर्ड। तो मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया था। उसके बाद मैं रूम पर आई तो देखा कि सप्ते भर का गंदा कपड़ा रखा हुआ था टेबल पर ही। और उसको जितना भी स्टडी टेबल को साफ़ करो वो गंदा हो ही जाता कैसे ना कैसे करके। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैं निकाल रही थी। और संडे है तो सारे लोग सोचते कि संडे है तो आराम करो, रेस्ट करो, बट ऐसा नहीं है, संडे के दिन सबसे ज़्यादा काम होता है। तो सारे कपड़े को लेके मैं नहाने के लिए चली गई थी और सारे कपड़े धो दिए मैंने और मैं खुद भी नहा ली। और संडे है तो हेयर वॉश करना तो बनता ही है, पूरा वीक टाइम नहीं मिलता, कॉलेज रहता है और ट्यूशन्स भी रहते हैं। तो वो इतना टाइम तो नहीं निकाल पाती हूँ, बट संडे को हमेशा मैं हेयर वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं नहा धोआ के मस्त आ गई हूँ। उसके बाद सारे कपड़े जो भी मैं धोने के लिए लेके गई थी वो एक एक करके उसको अच्छे से मैं सुखा लेती हूँ। मैंने आपको बताया था कि अच्छे से धूप नहीं आ रही थी 2 दिन से, तो यहाँ पे कल के ही कपड़े सूख रहे थे तो वो सूख भी गए हैं। और अभी मैंने उठा दिया उन सारे कपड़े को। बाकी कुछ कपड़े भी हैं जो नहीं सूखे तो उनको छोड़ दिया। और बाकी मैंने अपने कपड़े भी सुखा दिए एक एक करके। तो यहाँ पे आज बहुत अच्छी धूप आई है और मैंने हेयर वॉश भी इसीलिए ही किया है क्योंकि धूप अच्छी आई है, वरना शायद मैं आज भी नहीं कर पाती हेयर वॉश, क्योंकि पहले ही गला बहुत ख़राब है। मैं नहीं चाहती कि मैं बीमार पड़ूँ, क्योंकि हमारा कॉलेज है और जिनका स्कूल भी है वो भी नहीं चाहेंगे कि उनका तबीयत ख़राब हो, वरना स्टडी में बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे मैं मम्मा की नाइटी पहनी हूँ और नहाने के बाद ज़्यादातर मैं मम्मा की नाइटी ही पहनती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हेयर गीले होते हैं तो जो भी आप टॉप वगैरह पहनते हो तो वो भीग जाता है। तो मैं ऐसा ही करती हूँ, पहले उनकी नाइटी पहन लेती हूँ उसके बाद मैं चेंज कर लेती हूँ। तो यहाँ पे इतनी अच्छी धूप निकली थी कि मुझे जाने का मन ही नहीं हुआ। कपड़े सुखाने के बाद यहाँ बैठी रही मैं और सच में आज बहुत अच्छी धूप थी। के बाद मैंने अपना स्किन केयर कर लिया था जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, मगर मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने अपना लंच भी कर लिया था और देखते देखते शाम हो गई और जितनी भी गेहूँ थी वो सूख भी गई। तो यहाँ पे मम्मा बाहर निकाली थी और उन्होंने सबको बोला कि एक एक करके आओ और सबको हेल्प करो। यहाँ पे ज़्यादा गंदी तो नहीं थी, पर मम्मी को सेटिस्फाई नहीं होता है, उनको लगता है कि कुछ ना कुछ तो गंदा हो गई। तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं ताकि एक भी कूड़ा करकट निकले तो उसको अलग कर दें और उसके बाद इसको पिसवाने के लिए दें। ऐसे तो रेडीमेड आटा भी चलता है हमारे घर पे, पर मम्मी इसी की रोटी बनाती है और तभी हम इसको अच्छे से धो के सुखा के उसके बाद पिसवाने के लिए देते हैं। तो इसमें हमारे मम्मी मम्मी ने मदद मांगी थी तो सारे लोग एक एक करके आए थे, साफ करके गए। तो उसके बाद मैं भी आ गई थी और साफ कर लिया। शाम हो गई थी, मैंने चेंज बिल्कुल नहीं किया और ऑलमोस्ट हमारा काम ओवर हो गया था। आज संडे है, संडे पे घर पर हेल्प करना तो बनता ही है। बाकी दिन हमें तो अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता, हम घर को क्या ही देंगे टाइम। तो आज तो संडे है तो संडे पे हम पूरी हेल्प घर पे करते हैं, मस्तियाँ करते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो ये साफ़ हो गई थी और वो मम्मी इसको दे देगी पिसवाने के लिए। और देखते देखते यहाँ पे वेदर चेंज होने लगा था और यहाँ पे मैं स्माइल इसीलिए कर रही थी क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा
क्लाउडली वेदर हो गया था और बारिश करने का पूरा मौसम बन चुका था। तो मैं वापस से छत के ऊपर चढ़ गई थी और मैंने इस बार कपड़े भी चेंज कर लिए थे क्योंकि शाम होने को आ गई थी। तो मम्मी डांट भी रही थी कि कपड़े चेंज कर ले, कब से यही पहनी हुई है। तो मैंने चेंज कर लिया। उसके बाद मैं छत पर गई तो देखा कि इतना अच्छा वेदर हो गया था और सुबह ही देखो यहाँ पे कितनी ज़्यादा धूप थी और यहाँ पे अभी कितना ज़्यादा बादल आ गया और मौसम ख़राब भी होने लग गया। तो हम वहाँ पे आ गए थे छत पे और ऐसा लग भी रहा था कि बारिश होगी, हवाएं तो चल ही रही थी। तो मेरा आज का संडे का रूटीन यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। वीडियो को बहुत सारा प्यार दें। मैं मिलती हूँ बहुत जल्द।